गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उमेश कुमार मंडल एस राज मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट क्लास है। एक्चुअली 3 क्लास मैंने फाउंडेशन क्लास लिया था जिसमें हमने बताया था कि रेशियो प्रोपोर्शन जो अनुपात समानुपात होता है वो किस किस टॉपिक पे लगता है, किस किस क्वेश्चन पे लगता है और क्या उसका कंसेप्ट है। उसमें हमने बताया था सीडी रूल, योगांतरानुपात नियम क्या है, योगानुपात नियम क्या है, ठीक है, अल्टरनेंडो, कॉम्बिनेंडो, डिविडेंडो सारा रूल बताया था। इसके अलावा मैंने बताया था मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, और बताया था कि रेशियो और प्रोपोर्शन में डिफरेंस क्या है, मीन्स अनुपात और समानुपात में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और उसमें ये भी बताए थे कि कौन, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 4, 8 क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो ये मैं उस पहले 1-2 क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। तो प्रोपोर्शन का रूल क्या था कि 1/2 इक्वल टू 4/8। ये दोनों का रेशियो कट करके देखो 1/2 मीन्स दोनों इक्वल हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, दिस आर इन प्रोपोर्शन। तो ये क्या है 1, 2, 4, 8 प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में तभी होते हैं, ए बी सी डी को प्रोपोर्शन में तभी कहते हैं जब a/b इक्वल टू c/d हो। तो ऐसा जब भी नंबर रहेगा उसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। इसके अलावा हमने बताया था व्हाट इज सीडी रूल। सीडी रूल क्या है, तो सीडी रूल में बताया था कि इफ a/b इक्वल टू c/d हो तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b बाय a माइनस b इक्वल टू c प्लस d बाय c माइनस d। इसको कहते हैं सीडी रूल। सीडी रूल मीन्स कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इसको कहते हैं हिंदी में योगांतरानुपात नियम। मीन्स योगा मीन्स योग एंड अंतरानुपात मीन्स अंतर। तो योग और अंतर का जो कॉम्बिनेशन है उस रूल को बोलते हैं योगांतरानुपात नियम, ठीक है। योगानुपात नियम में क्या था, योगानुपात नियम सेम है, इसमें बाय बी था, इसमें बाय सी प्लस डी बाय डी, ठीक है। तो योगानुपात इसको कहते हैं कॉम्पोनेंडो रूल, ठीक है। तो कॉम्पोनेंडो रूल में सिर्फ प्लस करते थे, डिविडेंडो रूल में सिर्फ माइनस करते थे, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो योगांतरानुपात नियम करते थे। तो ये कंसेप्ट हमने क्लास 1 और 2 में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम क्या बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें क्या हुआ डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर जाएंगे कि रेशियो प्रोपोर्शन में किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका क्या है, हम लोग टाइप वाइज करके एक बनाया हूं जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा और क्वेश्चंस भी आपके स्क्रीन पे होगा। तो क्या होगा, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। हाँ, तो पहला आज है हम लोग का टाइप 1। टाइप 1 में क्वेश्चन है आपका a/b 2/3 b/c 3/5 देन a/b/c क्या होगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, टू द मार्क हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या 2 नियम से बनाएंगे। एक है कि 8 क्लास का जो कंसेप्ट है, जो हम लोग अनुपात समानुपात जो 8वां क्लास में पढ़े हैं, बिफोर 10 जो भी पढ़े हैं कंसेप्ट, उसके अनुसार से एक बनाएंगे। और दूसरा बनाएंगे कि हम लोग कंपटीशन में कौन सा अप्रोच लगाएंगे ताकि हम लोग का क्वेश्चन जल्दी से बने, ठीक है। तो पहला हम 7-8 क्लास में जो पढ़े हैं वो कंसेप्ट बनाते हैं। a/b कितना है 2/3 एंड b/c कितना है 3/5। तो 7-8 क्लास में कंसेप्ट ये था कि b को इक्वल करना है। 7-8 क्लास का जो कंसेप्ट था आप पढ़े होंगे 8 क्लास में या ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, तब देखिए ये सारा क्वेश्चन देखते होंगे वहां पे कि किस प्रकार से अनुपात निकालते हैं। तो उसमें रूल क्या है, b को इक्वल करो। तो यहाँ b कितना है 3, यहाँ b कितना 3, तो इसे इक्वल करने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी इक्वल है। जब इक्वल ऑलरेडी हो तो a का वैल्यू कितना हुआ 2, b का वैल्यू यहाँ जो है यहाँ भी वही होना चाहिए 3 एंड c का वैल्यू 5। तो आंसर विल बी 2, 3, 5, ठीक है। अब हम लोग कंपटीशन का मेथड पढ़ते हैं। कंपटीशन मेथड में क्या है 2, 3, 3, 5। इसको क्या करना है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ इसका करना है, फिर इसके साथ इसका करना है। ये कंसेप्ट है, ठीक है। 5 3 जा 15, नेक्स्ट 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। तो 6 9 15, 3 से कट रहा है, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स और 3 से 5 टाइम्स। तो देखो आंसर आया 2 3 5 2 3 5। क्वेश्चन नंबर 2 है a/b 3/4 आपके स्क्रीन में होगा, b/c 5/6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a/b/c, ठीक है। एक क्वेश्चन से इसको भी क्या करेंगे 6-7 क्लास के नियम से करेंगे। क्या होगा a/b इक्वल टू 3/4, b/c इक्वल टू 5/6।
अब आपको करना क्या है, 8 क्लास का जो कंसेप्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अनुपात और अनुपात का, उसके अनुसार से क्या करना, बी को इक्वल करना। यहाँ 4 है बी और यहाँ 5 है, इक्वल कैसे होगा, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है, मतलब एलसीएम ले लेना, 4 5 का एलसीएम 20 है, 20 लाने के लिए इसको क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, इसको किससे करेंगे, 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कोई भी फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर को 5 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी क्या करेंगे, 5 से करेंगे। यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर मीन्स अंश को 4 से कर रहे हैं तो हर को भी 4 से करेंगे, तो क्या होगा, ए 15, बी 20 यहां भी है, यहां भी 5 गुना 4 20 है, सी 6 गुना 4 24 है, तो ये आंसर आएगा 15 20 24। अब कंसेप्ट, अब कंपटीशन का ट्रिक क्या है, 3 4 एंड 5 6, सेकेंड वाला सेकेंड के साथ, फिर इधर से क्या है, इधर का सेकेंड और सेकेंड वाला का फर्स्ट, तो 4 इंटू 5 20, फिर इधर फर्स्ट 3 5 या 50। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है। ये ट्रिक को मैं लिख देता हूं कैसे करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या करेंगे, 1 1, फिर 2 1, फिर 2 2। ठीक है, 1 1 फर्स्ट दोनों का, फिर पहला का सेकंड और दूसरा का फर्स्ट, फिर पहला का भी सेकंड और दूसरा का भी सेकंड, यही कंसेप्ट है। ठीक है, यही ट्रिक है। ये ट्रिक अप्लाई करना है, जितना भी a/b/c निकालना पड़े, कोई भी फ्रैक्शन का a/b/c निकालना हो तो यही ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे होगा, a/b दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो बोला a/b/c क्या होगा। तो ये क्वेश्चन में क्या है, बनाने के पहले आप देखिए, ये a/b दिया हुआ है 3:5, और ये क्या होना चाहिए था, b/c। कैंडिडेट ऐसे क्वेश्चंस को नजरअंदाज करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ क्या है, ये b/c होना चाहिए, आप ऐसे निकालेंगे c/b से तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे b/c होना चाहिए था, तो b/c क्या होगा, c/b 4 5 है, तो ऑपोजिट क्या होगा, 5/4। ठीक है, कैंडिडेट क्या करेंगे, सीधा ऐसे लाएंगे 3 5 और 4 5, ये क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, a/b होता है, ये b/c होना चाहिए, c/b नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता, 4 5 की जगह ये क्या होता, 5 4 होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्या चाहिए, a/b चाहिए, फिर b खत्म हुआ तो b/c चाहिए, फिर c से खत्म हुआ तो c/d चाहिए, मतलब इस तरह लगातार होना चाहिए। अधिक कहीं कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर क्या, उसको आप इनवर्स कर लें, ऑपोजिट कर लें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वही हम लोग करेंगे। अब देखो यहाँ पे b और b इक्वल है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये 3 और b 5 है और c 4, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 और 5 4। अब यहां देखिए, ये जैसे ही इक्वल होगा आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधा लिखो 3 5 एंड 4, यही आंसर होगा। मल्टीप्लाई करते हुए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5 और 20 25 25 और 5 दिया 15, यही आता। फिर 5 से कट करते, 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, आंसर क्या आता है। तो जब भी इस प्रकार का यदि ये मिडिल वाला मैच कर रहा है तो आपको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या है, a/b/c, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे a/b/c, इसमें क्या है, a/b/c/d निकालना। तो इसके लिए भी वही प्रोसेस लगा 7 8 क्लास का, ये 3 4 है, ये क्या है 5 6 है, ये क्या है 6 7 है। अब इसमें क्या मैच करना है, ये मैच है, देखो b यहाँ का और यहाँ का b क्या है, नहीं मैच है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से करेंगे तो दोनों 20 हो जाएगा। अब ये 6 है, ऊपर में 4 किए तो नीचे भी 4 करना होगा, यहाँ 4 किए तो यहाँ 6 है, मैच नहीं हो रहा, फिर 4 करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 चौक 24, मतलब ये क्या है, a बाई बी, ये b बाई सी और ये c बाई डी। तो क्या है, b के साथ b को मिलाना है, c के साथ c को मिलाना है। ठीक है, ये क्रॉस को हर समय मैच करना है। ठीक, अब देखो यहाँ 4 किए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 5 किए थे तो यहाँ भी 5 होगा, तो ये का वैल्यू कितना आया 15, b का कितना है 20, c का कितना है 24 और डी का कितना 28, यही आपका आंसर होगा। ये हो गया 7 8 क्लास का जो कंसेप्ट रूल था वो। अब ट्रिक से कैसे बनाएंगे, ट्रिक मैं पहले बताता हूं, 1 2 1 2 1 2। अभी तक हम लोग 2 पढ़े थे, अब 3 रहेगा तो ट्रिक क्या है, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, तीनों का 1 1 और लास्ट में लिखेंगे तीनों का लास्ट। फर्स्ट रेशियो का 1, सेकेंड रेशियो का फर्स्ट वाला टर्म
थर्ड रेशियो का फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट में होगा सारे रेशियो का सेकंड वाला टर्म। अब बच गया 2, टोटल 4 रेशियो होना चाहिए। एक रेशियो है, ये चौथा रेशियो है, और दूसरा रेशियो और तीसरा रेशियो क्या होगा? तो दूसरा रेशियो क्या होगा? फर्स्ट वाला का 2, फर्स्ट वाला का 2, सेकेंड वाला इसका 1, तीसरा रेशियो क्या होगा? इसका 2, इसका 2, इसका 1, 2 to 1। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 111, 211, 221, 222। तो फर्स्ट और लास्ट तो सबको याद रहता है। मिडिल वाले में क्या करना? 211 रुपया और 221 रुपया। ठीक है, ये शुभ मुहूर्त के लिए दिया जाता है। किसी को भी दो तो 211 देंगे, 201 देंगे, 1 से काउंट देंगे, 501 देंगे, तो एक वाला के साथ देता है। बस आपको यही याद रखना है कि बीच में क्या होगा? 211 होगा और 221 होगा। मतलब फर्स्ट वाला का सेकंड टर्म, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट। सेकंड में क्या होगा? इसका भी फर्स्ट सेकंड टर्म, इसका भी सेकंड, इसका फर्स्ट। ठीक है, लास्ट वाला में तीनों का सेकंड सेकंड। अब इसकी पैटर्न पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्या होगा? 3, 4, 5, 6 एंड 6, 7। तो मल्टीप्लाई करो। 3 गुना 5 गुना 6 इस टू 4 गुना 5 गुना 6, 4, 5, 6, 211 वाला कर रहे हैं। फिर क्या है? 221, 4, 6, 6, 4, 6, 6 इस टू, फिर सेकंड 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 4 इंटू 6 इंटू 7। देखो कुछ कट रहा है क्या? यहाँ 5, 6 है, यहाँ 5, 6, यहाँ 6, हर जगह 6। देखो 6 हर जगह, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। कट गया, क्या बचा? 15, 4 बचे 20, 4 6 24, 4 7 28। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, 2 बार 3 बार देखें। फर्स्ट राउंड में हर किसी को ये कंफ्यूजिंग होता है। इवन हम लोग जब ये स्टडी स्टार्ट किए थे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि कैसे याद रखेंगे। 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, इसी में फर्स्ट और लास्ट पूछता कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए इज टू डी। ठीक है, तो जब भी फर्स्ट और लास्ट पूछा जाएगा तो क्या करना है? सब रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो। ए बाई बी इज टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, बी बाई सी इज टू सी बाई डी। इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के साथ बी कट जाएगा, सी के साथ सी कट जाएगा, बच क्या जाएगा? ए बाई डी। ए बाई डी को ही करते हैं ए इज टू डी। तो जब भी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा जाए तो जितना भी फ्रैक्शन है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ए बाई बी कितना? 3/4, बी बाई सी कितना? 5/6 एंड सी बाई डी कितना? 6/7। अब ये 6 से 6 कट जाएगा और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। तो 3 × 5 = 15 और 7 × 28। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। फर्स्ट क्लास किसी का भी पूछा जाएगा तो आंसर इसी तरह से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे होगा। उसमें है a/b 3:4 है, b/c 4:5 है, a/c पूछा है। अभी मैंने जस्ट बताया फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछेगा तो क्या करना है? 3/4 इंटू 4/5 मीन्स a बाई बी, b बाई सी होना चाहिए। देखो a बाई बी है, फिर b से खत्म हुआ, b से शुरू है, b बाई सी है, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वो आंसर आएगा 3:5। ठीक है, कंसेप्ट से कैसे बनाएंगे? जैसे 3, 4 और 4, 5 बीच में मैच कर रहा है, बोले थे जब मैच करेगा तो मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं। तो क्या आएगा? 3:4:5। तो ये हो गया 3, बी हो गया 4, सी हो गया 5। तो बोला a/c क्या होगा? तो a/c होगा 3:5। ठीक है, ये भी हो गया। दूसरा बात है, एक और कंसेप्ट इसमें है, a/c पूछा, क्या करेंगे? a बाई बी इंटू बी बाई सी, तो ये b भी कट जाएगा। ठीक है, तो a/c आएगा, मतलब a बाई बी कितना? 3/4 और ये 4/5। जो मैं फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया तो यही किया था। ठीक है, तो 3/5 वाला। क्वेश्चन नंबर 6 सेम पैटर्न का है, फर्स्ट और लास्ट पूछा है। तो आप कैंडिडेट के रूप में डायरेक्ट काम करेंगे, क्या होगा? 3/4 इंटू BC 5/6 इंटू CD 6/7, 6 से 6 कट जाएगा, 15/28। वही क्वेश्चन है जो मैंने बताया था। ठीक है, तो ये आंसर होगा। आपको कैसे करना है ये भी ऑलरेडी मैंने करके बताया। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे होगा। इसमें क्या पूछा? a/d क्या होगा? तो a/d क्या करेंगे? a बाई बी 1/2, b बाई सी 2/4 एंड c बाई डी 1/5। ये 2 से 2 कट जा रहा है, क्या आएगा? 1/20। 1/20 मीन्स 1:20। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है? ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे होगा। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a/d एंड व्हाट इज a/b/c/d। ठीक है, तो a/d निकालने के लिए क्या करेंगे? a/d निकालने के लिए a बाई बी 1/2, b बाई सी। देखो यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, ये क्या होना चाहिए था? b बाई सी होना चाहिए था, c बाई बी है।
तो ये 3/4 है, तो b/c के लिए क्या होगा 4/3 होगा। इसको आप याद रखेंगे, इसलिए बीच में क्वेश्चन में कभी भी ऐसा दिया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी के चक्कर में आप गलती करके आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट c/d, ये b फिर bc फिर cd, cd कितना होगा 1/6। अब इसमें कट रहा है कुछ, देखो 2 से 2 बार में कट रहा है और 2 से 3 बार में कट रहा है, तो 1/9 आएगा। आंसर क्या आया 1/9।